जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राने आपके। आज गुरु जी ने इस ग्रुप में मुझे सत्संग करने की सेवा दी है और 16th of every month ये सेवा उन्होंने दी है, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल आपका भी बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ये सेवा दी। गुरुजी ने आपके माध्यम से ही ये सेवा दी है। तो सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु साक्षात ब्रह्म है और उन गुरु को मेरा नमस्कार है। और हमारे गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और आज सत्संग करने का अवसर दिया। तो ये तो मैं नहीं बता सकती कि किस समय से हम गुरु जी से जुड़े हैं, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों की बात है और किस जन्म से कितने जन्मों से हम गुरु जी के साथ हैं वो हम में से कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, इस जन्म में गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य 2004 में प्राप्त हुआ और यही महीना था जून का। जून के महीने में 2004 में गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं जो बिल्कुल कहीं नहीं जाती थी, किसी गुरु को नहीं मानती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, अब बस गुरु जी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। हर समय सांस सांस में और हर पल एहसास होता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। और ये फैक्ट है कि गुरु जी हर समय हर पल हम सबके साथ हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी के साथ। इस देश में, विदेश में, गांव में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह गुरु जी हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं और हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया था। और गुरुजी महाशिव हैं, तो गुरुजी तो सबसे ऊपर हैं और उनकी शरण में हम सब आ गए, तो उनका जितना शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो 2004 में जब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि गुरुजी के बारे में, और उसने कहा कि चल मैं तुझे गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, और वो मुझे गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट लेके गई। और वहाँ जाके एंटर करते ही वहाँ का ऑरा, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का पिन ड्रॉप साइलेंस, ये सब देख के और मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा था, इतना डिवाइन लग रहा था कि ऐसा लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रोज़ आ सकती हूँ। तो और सच में गुरुजी ने ये कृपा करी, मन में ये थॉट आई और हम रोज़ ही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रोज़ गुरुजी के पास हमने जाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कुछ नहीं जानते थे हम कि गुरुजी कौन हैं,
और हम उनके पास जा रहे हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ जाते हैं तो उनको मत्था टेक के चुपचाप बैठ जाना है, शब्द सुनने हैं, किसी से बात नहीं करनी और गुरुजी से भी अपने आप कोई बात नहीं करनी है, बस चुपचाप बैठ के वहाँ शब्द सुनने हैं और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जब दिया जाए तो उसे पूरा ग्रहण करना है। तो वही हुआ कि जाके हम जब मत्था टेक के वहाँ बैठे तो हमें से कोई भी वैसे कभी किसी के सामने नहीं रोता है, वैसी ही मैं थी कि कभी किसी के सामने आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन वहाँ तो गुरुजी की कृपा ही कहिए कि वहाँ इतने आंसू बह रहे थे, इतने आंसू बह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इन आंसुओं पे मुझे कंट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी की कृपा थी कि वो अंदर का सारा मैल आंसुओं के थ्रू निकाल रहे थे और मन में शांति भर रहे थे। तो जब मैल हमारा बाहर निकल रहा है और शांति अंदर जा रही है तो इतना सुकून जब मिलता है तो हम सब जानते हैं कि कैसा महसूस होता है। तो ऐसा लगा कि इतनी शांति तो जीवन में मुझे कभी मिली ही नहीं जितनी मुझे आज मिली है। तो मैं तो अब यहाँ रोज़ आऊँगी और कृपा गुरुजी ने ऐसी करी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमने रोज़ गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। और पहली बार ही गुरुजी के पास गए और इतना अच्छा लगा। आके रात को जब घर में भी गुरुजी के बारे में बताया कि वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा और रात को सपना आया मुझे और सुबह उठ के मैं सोच रही थी कि क्योंकि गुरुजी के पास जाके इतना अच्छा लगा इसीलिए शायद मुझे गुरुजी का सपना आया। वो तो अब पता है कि गुरुजी का सपना हम जितना भी चाहें नहीं ले सकते। जब गुरुजी सपने में आते हैं तो वो गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो इस तरह गुरुजी ने पहली बार में ही मुझे सपने में दर्शन देके और बस एक सेंटेंस कहा, उन फिक्र ना कर, गुंजनदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। गुंजन मेरे बेटे का नाम है। सो मुझे लगा कि मैंने तो गुरुजी से कोई बात नहीं की, ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया है कि कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ, और उन्होंने इस तरह से कहा है जैसे उनको सब कुछ पता है। तो इसका मतलब गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। तो बेटा मेरा उन दिनों ही इज एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो उन दिनों वो एक एयरलाइंस में काम कर रहा था, बट दे वर नॉट पेइंग द सैलरी। और इसने मेरे से पूछा भी था कि मम्मी उस कंपनी में मुझे जॉब मिल रही है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो मुझे वहाँ करना चाहिए या नहीं। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें वहाँ ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जब एक्सपीरियंस होगा अपने फील्ड का तब तुम्हें आगे अपने आप पेड जॉब्स भी मिल जाएंगी। और जब गुरुजी के पास गए तो वो अनपेड वाली जॉब ही कर रहा था। एंड संगत जी, विद इन डेज जून में ही उसकी पेड जॉब लग गई। और ये गुरुजी की ही कृपा थी, जो उन्होंने कहा था गुंजनदा भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। और एक उन दिनों प्रॉब्लम ये थी, मैं एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रही हूँ। 95 में मुझे 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था। और अब तो मैं भी जानती हूँ कि उस समय भी गुरुजी की ही कृपा रही होगी, जो 3rd स्टेज का कैंसर होते हुए भी उस समय मैं बिल्कुल ठीक हो गई और आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। पर 2004 में डॉक्टर्स को, ये जो हमारे चेकअप्स होते रहते हैं, तो हमेशा ठीक निकलता था, बट 2004 में जब बोन स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स को कुछ शक हुआ कि राइट साइड में भी शुरुआत हो रही है।
तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसी समय मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को मेरे हस्बैंड ने बताया, मैंने नहीं बताया था अपनी फ्रेंड को, बट उनकी आपस में बात हुई, इन्होंने बता दिया कि डॉक्टर्स को ये शक है कि राइट साइड में भी शुरुआत हो चुकी है। तो उन्होंने जब अपनी वाइफ को, मेरी फ्रेंड को बताया तो उसने भी मुझे ये शो नहीं किया कि शी नोज इट, और उसने बस यही कहा कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं और चलो किरण तुम भी हमारे साथ गुरुजी के पास चलो। और मैं जो कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, मैंने एक क्षण नहीं लगाया हाँ करने में, क्योंकि ये गुरुजी का बुलावा था, तभी मैं उन तक पहुंच पाई। क्योंकि हमने बचपन से अपने फादर को देखते हुए यही सीखा था कि हमेशा सबकी भलाई करो, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और कभी किसी का बुरा नहीं करो। और पूजा पाठ करते हुए मैंने अपने फादर को भी कभी नहीं देखा। ही वॉज एन इंजीनियर एंड वो अपने काम को पूरी तन्मयता से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से करते थे और वर्कर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमेशा उनका व्यवहार देखा कि बहुत ही प्यार भरा होता था। तो उन्हीं को हमने देख के और यही सोचा कि हमें भी उनके जैसा बनना है। तो पूजा पाठ ना हमने उन्हें कभी करते देखा, ना ही हमने कभी किया। और ऐसे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और एक बार भी मन में ये नहीं आया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ये गुरुजी की ही कॉल थी, गुरुजी ने ही ब्लेस करना था। तो उन्होंने मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे बुलाया। तो इस तरह से बेटे का मैंने बताया, उसकी जॉब लग गई और वो विद इन डेज लग गई, और आफ्टर 2 मंथ्स दूसरी कंपनी में जॉब लग गई एंड उसके बाद अब का स्टेज शुरू हो गई। और मेरा डॉक्टर्स ने कहा था आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से चेकअप करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो जब आफ्टर 6 मंथ्स मैं बोन स्कैन कराने दोबारा गई तो उस दिन जितने भी लोगों का एम्स में मेरा इलाज चल रहा था, तो उस दिन जितने भी लोगों का बोन स्कैन हुआ उनमें से 3 लोगों को डॉक्टर्स ने कहा कि आप रुक जाइए और बाकी सब जाइए। तो जिन 3 को रोका उन 3 में मैं भी थी। और सबसे पहले उन्होंने आफ्टर 10 मिनट्स हमें रोकने के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया और कहा किरण शर्मा आप आइए। तो जब मैं रूम में गई तो उन्होंने कहा, रूम पे वो कंप्यूटर में सब दोबारा से चेक करते हैं, पहले तो बोन स्कैन करते टाइम उसी रूम में देखते हैं, उसके बाद अपने डॉक्टर्स के रूम में आके वो लोग फिर से चेक करते हैं। तो वहाँ पे वो कहने लगे कि जब हम कर रहे थे आपका बोन स्कैन उस समय तो हमें राइट साइड में कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम बार बार देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। सो शुक्राना गुरुजी। उस समय तो ये भी नहीं पता था कि ये भी गुरुजी के वर्ड्स हैं कि जा ऐश कर। तो इस तरह से गुरुजी ने डॉक्टर्स के मुंह से ये कहलवा के कि जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो गुरुजी ने तब से लेके अब तक ऐश ही करा रखी है और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर पल हर सांस भी उनका शुक्राना करूं तो वो कम है। तो ये जो जीवन है मेरा ये उन्हीं का दिया हुआ है और बस हमेशा उनके चरणों में ही मुझे जगह मिली रहे और यहाँ से सीधा वो बस अपने पास ले जाएं और कुछ भी तमन्ना नहीं है जीवन में। और इसी तरह से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और मेरी कमर में भी बहुत तकलीफ रहती थी और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था
के बाद भी कहीं से कुछ आराम नहीं मिल रहा था। और गुरुजी के पास तो हमने जाना शुरू कर ही दिया था, पर कभी भी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं। कभी भी मन में भी नहीं आया कि मुझे गुरुजी से कुछ मांगना है। और हम जाते थे, उनको मत्था टेकते थे और वहाँ बैठ जाते थे। तो कुछ साल से ऐसा हो रहा था कि विंटर सीजन में मेरी कमर झुक जाती थी और उस झुकी हुई कमर से ही चल के जाना कहीं भी बहुत मुश्किल होता है। और मैं स्कूल जाती थी और उन दिनों में जब ऐसी पोजीशन हो जाती थी तो इतने दिन के लिए कम से कम 10-12 दिन, 8-10 दिन, 12 दिन इसी तरह झुक झुक के चलना तो काफ़ी मुश्किल होता है। बट मैं अब हर साल कितनी छुट्टियां लेती तो मेरे हस्बैंड मुझे स्कूल छोड़ आते थे और वही स्कूल से ले भी आते थे। तो ऐसे में ही जब 2004 में भी विंटर सीजन आया तो फिर मेरी वही पोजीशन हो गई। और जब स्कूल से मैं शाम को घर आई तो थर्सडे को गुरुजी के पास जाने का दिन था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी क्योंकि आज तो आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। तो मैंने उससे एकदम से कहा कि क्यों, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप चलिए। तो मैं उसके साथ एम्पायर स्टेट गई और उस दिन जैसे ही एम्पायर स्टेट के मेन गेट से एंटर किया तो गुरुजी की जो खुशबू गुरुजी के एम्पायर स्टेट के अंदर आती थी हॉल में, जब वो अपने रूम से निकल के आके अपने आसन पे बैठते थे, उस समय जो उनकी खुशबू आती थी वो खुशबू गेट से एंटर करते ही आने लगी। और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि ऐसे लगा मैं खुशबू में नहा रही हूँ और जैसे गोते खा रही हूँ और मुझसे इतनी खुशबू नहीं ली जा रही है। सो मुझे लगा, एकदम से मन में थॉट आया कि ये खुशबू तो तभी आती है जब गुरुजी आते हैं। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आज आप यहाँ तक हमें लेने आए हैं। और तब तक हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के दरबार पहुँच गए। और जैसे ही वहाँ एंटर किया दरवाजे से, तो जो थोड़ी सी जगह है जहाँ से एक तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और 2-3 सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, उससे पहले एक थोड़ी सी जगह है, वहीं पे गुरुजी बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो मैंने झुक के एकदम गुरुजी को चरण छुए उनके, और जैसे ही मैंने उनके चरण छुए वो एकदम से उठ के खड़े हो गए और बहुत तेजी से वो जो 2-3 सीढ़ियाँ थी वो उतर के और सीधे अपने रूम में चले गए। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि एकदम मेरे चरण छूते ही वो उठ के चले गए और मेरा बेटा मेरे पीछे था, वो चरण भी नहीं छू पाया। तो उसके बाद हम भी उनके पीछे वो जो 2-3 सीढ़ियाँ थी उतर के हॉल में गए और जहाँ हमें सेवादार अंकल ने बिठाया वहाँ पे हम बैठे और उसी तरह से रोज़ जैसे चाय प्रसाद आता है, चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद पिया, हमने शब्द बानी सुनी। और उसके बाद जब लंगर के समय लंगर आया तो लंगर करके गुरुजी की आज्ञा लेके और हम अपने घर वापस आ गए। तो जब हम अपने घर वापस आ गए तो जैसे ही मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो शी सेड कि मम्मी, गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हूँ। अब देखिए संगत जी, कृपा भी कर दी गुरुजी ने और पता भी नहीं लगने दिया। इतने कृपालु हैं हमारे गुरुजी। तब मैंने देखा कि अरे हाँ, मैं तो सीधी चल के आ रही हूँ। और इतनी बड़ी कृपा करने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर भी ऐसा पर्दा डाला कि मुझे नहीं पता मैं सीधी चल रही हूँ, बेटे को नहीं पता कि मैं सीधी चल के आई हूँ। सो गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें ना, वो बिना बताए ही कृपा बरसाते रहते हैं।
इसी तरह मुझे बरसों से, बहुत सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो कि वो भी मेरी किसी तरह भी ठीक नहीं हो रही थी। सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कर लिया, डॉक्टर्स ने दवाई भी दे ली, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। और ये प्रॉब्लम मेरी कब ठीक हो गई इसका तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा, क्योंकि इसके लिए भी मुझे मेरी बेटी ने ही एक बार कहा कि मम्मी अब तो आप बहुत टाइम हो गया कभी ये कहते ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पहले तो आपको बहुत जल्दी जल्दी सिर में दर्द होता था और कई कई दिन तक आपका तकलीफ ये रहती थी, और अब तो आपने कभी कहा ही नहीं, कितने महीने हो गए। तो तब मुझे एहसास हुआ, देखिए जब तकलीफ होती है तब हमें पता लगता है कि तकलीफ हो रही है और बहुत हो रही है, लेकिन जब तकलीफ नहीं होती हमें पता भी नहीं लगता और टाइम गुजरता जाता है। अगर वो ना कहती तो शायद मुझे तब भी ना पता लगता कि हाँ मेरी सिर दर्द अब बहुत समय से नहीं हुआ और मुझे ये माइग्रेन का दर्द अब बहुत समय से नहीं हुआ। और संगत जी, ये भी वो समय और ये समय, तब से लेके अब ये माइग्रेन का दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। अगर कभी छोटा मोटा सिर दर्द हो भी जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। मतलब जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो भी गुरुजी ने जड़ से ठीक कर दी, और वो भी बिल्कुल बिना बताए। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द है या मेरे सिर में मुझे ये प्रॉब्लम, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कभी मैंने गुरुजी से, मेरी कभी कोई बात हुई ही नहीं, लेकिन वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं और इस तरह से वो कृपा बरसाते रहते हैं। वो आके अपने आसन पे बैठते थे तो वो अपनी पूरी संगत की तरफ देखते थे, और जो भी उनकी तरफ देखता था तो उसे यही लगता था कि वो मुझे ही देख रहे हैं। तो उनकी तरफ देखने की कभी हिम्मत होती ही नहीं थी। मैंने जब भी उनकी तरफ देखना चाहा तो मुझे लगा वो तो मुझे ही देख रहे हैं, तो एकदम आंखें झुक जाती थी। तो कभी भी उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। कभी घर से सोचते भी थे ना कि आज उनसे ये बात करेंगे, तो मत्था टेकते ही बिल्कुल सब कुछ खाली हो जाता था, कुछ ख्याल नहीं रहता था कुछ कि भाई हमने कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है। बस ऐसे ही हम मत्था टेक के और हमेशा बैठ जाते थे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और उनकी आज्ञा लेके हम घर आ जाते थे, उनकी ढेर सारी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके। और वो उनकी खुशबू भी घर में भी आती थी और ऐसे लगता था कि घर में भी गुरुजी हमारे साथ हैं। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत 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 कृपा करी, और इसी तरह गुरुजी अपनी हर संगत पे कृपा करते हैं और हर संगत के हर पल साथ रहते हैं। और आज मैं इन लाइनों के साथ अपना सत्संग खत्म करूंगी। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। कि गुरुजी असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाइए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, और मृत्युर्माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृत, अमरता की तरफ ले जाइए। तो मृत्यु तो हम सबको आनी ही है, लेकिन वो ऐसी मृत्यु हो कि हम अमर हो जाएं, हम गुरुजी के चरणों में लीन हो जाएं। बस गुरुजी यही अरदास है आपसे कि अपनी चरण शरण में रखिए हमेशा, और अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए, और जब भी आप लेके जाएं तो बस अपने पास लेके जाएं, और कोई चाह नहीं है, बस आप में ही लीन होने की इच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी आपका भी, और शुक्राना अंकल। जय गुरु।